नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी अमेरिकन रिपोर्ट पर जिसके तहत अमेरिकन रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि चीन का सैन्य विस्तारवाद भारत के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका ने चीन के तेजी से बढ़ते सैन्य विस्तारवाद को वैश्विक व क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए संकेत दिया है कि यह भारत सहित हिंद प्रशांत देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। रीगन नेशनल डिफेंस फोरम में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने चीन की अभूतपूर्व सैन्य वृद्धि पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चीन जिस गति से नौसेना और परमाणु क्षमताओं का निर्माण कर रहा है वह ऐतिहासिक है और अमेरिका को भी तत्काल अपने रक्षा उद्योग आधार को मजबूत करना होगा, नहीं तो अमेरिका चीन से बहुत पीछे छूट जाएगा। हेग्सेथ ने कहा कि चीन न केवल परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है बल्कि रूस के साथ सैन्य सहयोग को भी गहरा कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और परमाणु बलों का भी नवीनीकरण चीन लगातार करता जा रहा है। चीन के हर 8 युद्धपोत पर अमेरिका के पास केवल 2 युद्धपोत हैं। चीन की जहाज बनाने की क्षमता अमेरिका की तुलना में 230% ज्यादा है। अमेरिकन मंत्री ने स्वीकार किया कि इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, तकनीकी नवाचार तेज करने और रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि हमारे पास समय बहुत कम है। साथ ही कहा कि भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री साझेदारी मजबूत की है और हिंद महासागर में नौसैनिक पहुंच को मजबूत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी नौसैनिक क्षमताओं को पुनर्निर्मित करने, एआई सक्षम प्रणालियों, हाइपरसोनिक हथियारों और स्वायत्त प्लेटफॉर्म में निवेश को आधुनिकीकरण प्राथमिकताओं के साथ गहराई से जोड़ने के लिए जो प्रयास ट्रंप प्रशासन ने किया है वह कहीं ना कहीं से अमेरिका के लिए आगे चल करके हितकारी होगा। ध्यान देंगे कि क्रेमलिन ने रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की भी प्रशंसा की और कहा कि इसके ज्यादातर बिंदुओं में रूस के नजरिए की छाप नजर आती है। ये पहली बार है कि रूस ने शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदी के दस्तावेजों की प्रशंसा की हो। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने एक टीवी इंटरव्यू में नई अमेरिकी रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि एनएसएस में कई बिंदु हमारे नजरिए की पुष्टि करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो यह कहीं ना कहीं से न केवल अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे उन तमाम देशों के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरह से चीनी नौसेना अपना अधिकार बढ़ा रही है, अपनी क्षमता बढ़ा रही है, लगातार अपने हवाई क्षेत्र को भी बढ़ा रही है। आज चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है और जिस तरह से उनका दायरा बढ़ रहा है, हर जगह हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वह आने वाले दिनों में इन देशों के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। समय रहते अगर हम लोग भी सतर्क शुरुआत करते हैं तो चीन का मुकाबला कैसे करना है, इसके लिए समय रहते हमें जागना होगा, नहीं तो देर हो चुकी होगी। 1962 अभी भी कई बार हर भारतीय के जेहन में उभर आता है जब चीनी सेना भारत में अरुणाचल प्रदेश में काफी अंदर तक घुस आई थी। किंतु ये जो नया दौर चल रहा है, ये नया संघर्ष चल रहा है जहां व्यापार और विस्तार दोनों एक साथ चल रहे हैं। इस दौर में भारत को चीन की भी जरूरत है और चीन को भारत की भी जरूरत है, लेकिन इन सब के दावों के अतिरिक्त हमें भी अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करना होगा, नौसेना में और अधिक विस्तार करना होगा और साथ ही साथ नवाचार को अपना करके अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। अगर इन दुनिया के देशों के साथ बराबरी का पर हमें चलना है, अगर कंधे से कंधे मिला के चलना है तो हमें अपनी मारक क्षमता में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, हमें अपनी वैज्ञानिक क्षमता में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, हमें अपनी गगनयान क्षमता में भी वृद्धि करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमें डिफेंस सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ेगा जिससे हम आने वाले दिनों का सही तरीके से सामना कर सकें।